नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉक नॉक केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का वाटर ट्रीटमेंट लेक्चर नंबर 5। तो अब तक इस चैप्टर के ऊपर मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार प्लीज देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने काफी चीजें, बेसिक चीजें डिटेल में जाके समझाई है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी मोमेंट, लेट्स कैच द टॉपिक। Knock knock. It's chemistry. ओके भाई, तो चालू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो टेक्निक आज अपन देखने वाले हैं, दिस टेक्निक इज यूज फॉर द वाटर सॉफ्टनिंग। पानी को मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक है, टेक्निक का नाम क्या है? टेक्निक का नाम है लाइम सोडा प्रोसेस। सर लाइम सोडा प्रोसेस मतलब क्या? देखो भाई, यहाँ पे दो चीजें इस्तेमाल करेंगे अपन। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे लाइम। ओके, सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे अपन लाइम। सर लाइम मतलब क्या? देखो भाई, लास्ट टाइम इन्होंने क्या पूछा था? लाइम का फॉर्मूला पूछा था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द लाइम, यानी कि 2025 समर का जो पेपर हुआ था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सिलेबस चेंज होने के बाद जो पहला सेमेस्टर आया था, उस सेमेस्टर के अंदर उन्होंने ये पूछा था कि भाई लाइम का फॉर्मूला क्या है। उन्होंने लाइम का फॉर्मूला पूछा था। तो भाई सबसे पहले आपको लाइम का फॉर्मूला याद करना है, CaOH2 टेकन ट्वाइस। उसके बाद सोडा ऐश, सोडा ऐश का फॉर्मूला Na2CO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट। तो ये तो हुआ भाई सोडा ऐश। उसके बाद अपन ने लाइम का फॉर्मूला देख लिया। ओके, अब क्या करेंगे? इन दोनों को अपन रिएक्शन टैंक में डाल देंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों क्या करेंगे? कन्वर्ट द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, मतलब पानी के अंदर जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग केमिकल्स है, उन केमिकल्स को क्या करेंगे ये? इनटू द इनसॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक CaCO3। मतलब लाइम क्या करेगा? लाइम उस हार्डनेस को CaCO3 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में वो कन्वर्ट कर देगा। सर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या? ये हार्डनेस हुई, और ये हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस भी जानी जाती है। मतलब कार्बोनेट वाली हार्डनेस और बाइकार्बोनेट वाली हार्डनेस जो होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस के नाम से जानती है। ओके, तो वो क्या करेगा? वो उस हार्डनेस को इनसॉल्युबल कंपाउंड में प्रेजेंट, मतलब इनसॉल्युबल कंपाउंड में वो फॉर्म करेगा। ओके, दूसरी चीज, जो सोडा वहां पे अपन यूज करेंगे, सोडा ऐश, तो वो क्या करेगा? उसी हार्डनेस को MgOH2 में कन्वर्ट करेगा। और ये जो दो चीजें आप देख रहे हो स्क्रीन पे, CaCO3 और MgOH टेकन ट्वाइस, तो ये दो चीजें पानी के अंदर इनसॉल्युबल रहती है। और इनसॉल्युबल चीजों को अगर आप उनको हटाना है तो क्या करेंगे? अपन फिल्टरेशन करेंगे भाई। अगर कोई स्टोन पानी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको अपन कैसे हटाएंगे? या फिर कोई मिट्टी अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है, कोई सैंड अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे? उसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे भाई? उसको सिंपली फिल्टर कर लेंगे। ओके, चलो समझ में आई चीजें, प्रिंसिपल समझ में आया। देखो प्रिंसिपल में फिर से आपको बता देता हूं कि मान लो अगर आपके पास कोई पानी प्रेजेंट है। ठीक है, ये पानी क्या है भाई? ये पानी हार्ड वाटर है। इस पानी के अंदर काफी सारी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, बट वो इंप्योरिटी डिजोल्व फॉर्म में है। याद रखिए, वो जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है, वो जो हार्डनेस प्रेजेंट है, वो डिजोल्व फॉर्म में है। तो अपन क्या करेंगे? इस पानी के अंदर एक्सटर्नल केमिकल की एडिशन करेंगे। एक्सटर्नल केमिकल मतलब कौन कौन सी चीजें? एक तो स्लेक लाइम की एडिशन करेंगे या फिर सोडा ऐश की एडिशन करेंगे। अब जब ये चीजें अपन पानी के अंदर डालेंगे तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी है, वो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी, सॉरी इनसॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल इंप्योरिटी, जो सॉल्युबल इंप्योरिटी अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, याद फिर से आपको बताता हूं। किसी कंटेनर के अंदर अपन ने पानी ले लिया, उस पानी के अंदर जो इंप्योरिटी है वो सॉल्युबल है, पानी के अंदर वो डिजोल्व हो चुकी है। ठीक है, अब वो खुली आंखों से नहीं दिख रही है अपने को। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर डिजोल्व हो चुकी है। तो अपन क्या करेंगे? उसके अंदर स्लेक लाइम और सोडा ऐश को डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा? वो केमिकल क्या जादू करेंगे? वो जादू ये करेंगे कि जो सॉल्युबल इंप्योरिटी है, उस सॉल्युबल इंप्योरिटी को वो बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद, बाहर जब वो इंप्योरिटी निकल जाएगी, तो वो इंप्योरिटी वापस से पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगी, वो इनसॉल्युबल के फॉर्म में पानी के मतलब पानी के बॉटम में जाके वो बैठ जाएगी। समझ में आ रही है क्या चीजें? समझ में आ रही है भाई क्या बता रहा हूं मैं? पानी के अंदर जो सॉल्युबल इंप्योरिटी है, सॉल्युबल हार्डनेस है, उनको वो इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा? क्या? स्लेक लाइम और सोडा ऐश। और एक बार वो बॉटम के अंदर इनसॉल्युबल के फॉर्म में रह गई, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रह गई, फिर अपन उस पानी को फिल्टर करेंगे। ठीक है, उस पानी को अपन फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो इंप्योरिटी यहाँ पे इनसॉल्युबल फॉर्म में है, वो ऊपर रह जाएगी और नीचे मुझे साफ पानी मिल जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। ओके, चलो अब इसकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन देख लेंगे। देखो भाई, सबसे पहले मेटल आयन रिएक्ट विद स्लेक लाइम और सोडा ऐश एंड फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था।
ठीक है। जो मेटल आयन प्रेजेंट है, मेटल आयन क्या करते हैं भाई, परमानेंट हार्डनेस कॉज करेंगे। ठीक है, जो मेटल आयन प्रेजेंट है पानी के अंदर वो क्या करेंगे, स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर सोडा ऐश के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद क्या करेंगे, वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। प्रेसिपिटेट मतलब क्या सर, प्रेसिपिटेट मतलब वो ऐसी चीज है जो पानी के अंदर प्रेजेंट होती है बट वो जो चीज है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। ठीक है, उसको अपन प्रेसिपिटेट का नाम देंगे। प्रेसिपिटेट बनाएंगे, कैसा प्रेसिपिटेट बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो इस टाइप को प्रेसिपिटेट बनाएंगे। चलो अब देखेंगे रिएक्शन कैसी होती है। देखो भाई मेरे पास कोई पानी है, पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है, पानी के अंदर ये मेरी हार्डनेस प्रेजेंट है। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मेरे पानी के अंदर वो हार्डनेस प्रेजेंट है। अब होगा ये कि जैसे ये पानी किसके साथ रिएक्ट होगा, स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट होगा। ये क्या है भाई, ये स्लेक लाइम है। ठीक है, जैसे ये मेरा पानी स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तब होगा ये कि पानी के अंदर वाली जो मेटल कॉजिंग हार्डनेस है, मतलब पानी के अंदर जो कैल्शियम की वजह से आ रही थी हार्डनेस, वो हार्डनेस एज अ प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन हो जाएगी। देखो हार्डनेस इज सेटल डाउन, हार्डनेस नीचे बैठ जाएगी। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम के कारण अगर मैग्नीशियम के कारण पानी के अंदर हार्डनेस आती है तो मैं क्या करूंगा, उसकी रिएक्शन करूंगा स्लेक लाइम के साथ। ठीक है, और क्या करेगा, मेरा जो पाउडर है वो पाउडर क्या करेगा, इस मैग्नीशियम वाले हार्डनेस को वो नीचे बिठा देगा, साथ ही साथ कैल्शियम वाले हार्डनेस को भी वो नीचे बिठा देगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब ये जो दो चीजें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये पीपीटी के फॉर्म में नीचे पानी के अंदर बैठ जाएगी और उस पीपीटी को अपन बाय यूजिंग द फिल्टरेशन मेथड अलग कर लेंगे। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट दिस प्रोसेस इज गाइज। ये प्रोसेस काफी सिंपल है, इस प्रोसेस का नाम लाइम सोडा प्रोसेस है। लाइम सोडा प्रोसेस को अपन कैसे समझेंगे, पानी लिया, पानी के अंदर हार्डनेस प्रेजेंट है, किसकी हार्डनेस प्रेजेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम की हार्डनेस प्रेजेंट है, उसके अंदर अपन ने लाइम डाल दिया, लाइम सोडा डाल दिया, स्लेक लाइम डाल दिया या फिर लाइम सोडा डाल दिया। वो क्या करेगा, वो उस हार्डनेस को मिला लेगा, मतलब उस हार्डनेस को क्या करेगा, वो एक साथ ला लेगा और एक साथ लाने के बाद उस हार्डनेस को वो बॉटम के अंदर डाल देगा। ठीक है, उसको वो प्रेसिपिटेट बना देगा भाई। ठीक है, चलो समझ में आई चीजें। ओके, देखो भाई यहाँ पे फिर से बताऊंगा कि लाइम किस तरह से काम करेगा। लाइम जो है अब तक यहाँ पे जो अपन ने हार्डनेस देखा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये जो हार्डनेस है ये टेम्परेरी हार्डनेस है। ठीक है, याद करो सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी हार्डनेस वाज कॉज बाय द मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो ये मेटल बाइकार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब CaHCO3 टेकन ट्वाइस, दिस इज द बाइकार्बोनेट। ओके, तो चाहे हार्डनेस टेम्परेरी हो या परमानेंट, उसके लिए अपन स्लेक लाइम का इस्तेमाल करेंगे, स्लेक लाइम या फिर लाइम सोडा का इस्तेमाल करेंगे। परमानेंट हार्डनेस तो अपन ने हटा दिया। परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होगी, परमानेंट हार्डनेस मतलब इसके अलावा कोई टेक्निक अपने पास है क्या? यस सर, देयर इज अ वन टेक्निक नोन एज बॉइलिंग। पानी को अपन बॉईल कर देंगे, पानी को बॉईल करने के बाद वो जो हार्डनेस प्रेजेंट है पानी के अंदर, जिसको अपन टेम्परेरी हार्डनेस का नाम देते, तो वो हट जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। लाइम रिमूव द परमानेंट हार्डनेस imparted by the मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट। मतलब जो लाइम है भाई वो क्या करेगा, परमानेंट हार्डनेस को हटाएगा। मतलब लाइम सोडा में इतना दम है कि वो परमानेंट हार्डनेस को भी हटाएगा। देख लो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है भाई, ये हार्डनेस है। ठीक है, मेटल कॉजिंग हार्डनेस। ठीक है, अब होगा ये कि इसके अंदर जो मेरा लाइम प्रेजेंट है, ये लाइम प्रेजेंट है। ओके, लाइम क्या करेगा, लाइम क्या करेगा, मेटल को कैच कर लेगा, मेटल को कैच कर लेगा और मेटल को कैच करने के बाद MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट और वो नीचे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बाहर क्या गया, CaCl2। सिमिलरली आयरन वाली हार्डनेस है, मतलब आयरन सल्फेट वाली हार्डनेस है, तो लाइम क्या करेगा, इस मेटल आयन को कैच करेगा और उसकी पीपीटी बना के बॉटम में बिठा देगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम वाली हार्डनेस, उसको अगर अपन ने फिर से इसके साथ रिएक्ट किया तो वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम की प्रेसिपिटेट बना देगा और नीचे उसको बॉटम में सेटल कर देगा। ओके, लाइम रिमूव द डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंज्यूम फ्री मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो भाई लाइम इस प्रकार से काम करेगा, चाहे हार्डनेस टेम्परेरी हो चाहे हार्डनेस परमानेंट हो, उन दोनों हार्डनेस को हटाने का काम लाइम बखूबी करेगा। ओके, चलो तो ये चीजें अपन ने देख ली। अब सर इसकी प्रोसेस और डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लेंगे। इसकी डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ती है जब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हाउ विल यू रिमूव द
हार्डनेस बाय यूजिंग द लाइम सोडा प्रोसेस, तब आपको इसकी डायग्राम भी निकालनी पड़ती है। देखो डायग्राम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक टैंक प्रेजेंट है, इस टैंक के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस टैंक के अंदर पानी प्रेजेंट है। ओके, पानी क्या करेगा, पानी आपको इसके अंदर से डालना होगा। जैसे पानी इसके अंदर जाएगा, जैसे पानी इसके अंदर जाएगा, तो पानी जैसे इसके अंदर आएगा, पानी के अंदर क्या है भाई, पानी के अंदर हार्डनेस प्रेजेंट है। ठीक है, चाहे वो हार्डनेस मैग्नीशियम क्लोराइड की हो, MgCl2 की हो, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की हो, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हो, वो हार्डनेस अब पानी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अपने को क्या करना है, उस हार्डनेस को बाहर निकालना है। पानी को मतलब पानी के अंदर की जो हार्डनेस को बाहर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके अंदर लाइम सोडा या फिर स्लेक लैम की एडिशन करेंगे। अब स्लेक लैम की एडिशन करने के बाद उस पानी को अपन गर्म करेंगे। सर गर्म करने के लिए क्या करेंगे, पानी को गर्म करने के लिए अपन यहाँ से स्टीम अंदर डाल देंगे। ठीक है, स्टीम यहाँ से अपन अंदर डाल देंगे। स्टेटमेंट ओके, यहाँ से स्टीम अंदर पास करेंगे। स्टीम क्या करेगी सर, स्टीम अंदर वाले पानी को गर्म करेगी। सर पानी गर्म होगा तो क्या होगा, पानी अगर गर्म होगा तो जो पाउडर अपन ने उसके अंदर डाली है वो पानी के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, जो पानी के अंदर वाली जो चीजें है, पानी के अंदर जो चीजें है वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, इफ आई राइज द टेम्परेचर देन द सब्सटेंस विच आर एडेड इन द वाटर गेट डिजोल्व इन इट इजिली। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने का वो फायदा है कि पानी के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, पानी का जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तब उसके अंदर जो पाउडर अपन ऐड करेंगे तो वो पाउडर अच्छे से ऐड हो जाएगी। सर अपन पाउडर ऐड क्यों कर रहे हैं, पाउडर ऐड अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि पानी के अंदर वाली जो हार्डनेस है उस हार्डनेस को वो हटाएगा। ठीक है, वो हार्डनेस को क्या करेगा, कॉज करेगा और वो एज अ प्रेसिपिटेट बना के नीचे रख देगा। चलो अब स्टीम अंदर चली गई, स्टीम अंदर चले जाने के बाद क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, केमिकल अपन उसके अंदर ऐड कर दिया, केमिकल लाइक लाइम सोडा उसके अंदर अपन डाल दिया। अब जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो प्रेसिपिटेट रहेगा हेवी, तो प्रेसिपिटेट हेवी रहेगा तो वो क्या करेगा, वो प्रेसिपिटेट नीचे आना चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेट आ गया, अब जैसे यहाँ पे प्रेसिपिटेट आ गया, अब पानी पानी क्या होगा, पानी सॉफ्ट हो गया, बट फिर भी पानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हेवी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट नीचे क्यों आया, क्योंकि वो हेवी था भाई, वो हेवी था, इसकी वजह से प्रेसिपिटेट नीचे आ गया। अब नीचे आ जाने के बाद क्या हुआ, वो जो प्रेसिपिटेट है वो जैसे ही नीचे आ गया, बट उन चीजों का क्या जो हेवी नहीं है, उन चीजों का क्या जो हेवी नहीं है, वो चीजें ऊपर की ऊपर मतलब फ्लोट करेगी। अब उनके वजह अब उनको अलग करने के लिए अपन यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ऐड किया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सैंड फिल्टर। ठीक है, अब जैसे पानी यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, प्रेसिपिटेट नीचे आ जाएगा, तो वो पानी यहाँ से पास होगा इस पाइप के थ्रू और आ जाएगा सॉफ्टेड टैंक के मतलब इस सैंड फिल्टर के अंदर। अब जैसे सैंड फिल्टर के अंदर आ जाएगा तो जो फ्लोटिंग वाली इंप्योरिटी थी, जो पानी के ऊपर तैर रही थी, वो तैरने वाली इंप्योरिटी इसके अंदर स्टक हो जाएगी, अटक जाएगी, और नीचे जो मुझे पानी मिल जाएगा उस पानी के अंदर ना ही सस्पेंडेड इंप्योरिटी है और ना ही फ्लोटेड वाली इंप्योरिटी है। ठीक है, दोनों की दोनों इंप्योरिटी यहाँ से हट गई। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइम सोडा प्रोसेस गाइस। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपन स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको ओरली एक्सप्लेन की, अब यहाँ पे उसके नोट्स देख लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज ये है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। ठीक है, ये काम कैसे करेगा उसको देख लेंगे। ओके, देखो तो सबसे पहली चीज ये कि ये काम कैसे करेगा। देखो इट इज द प्रोसेस इन विच हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय द एडिंग सॉफ्टनिंग केमिकल्स। केमिकल कौन कौन से, लाइम एंड सोडा ऐश। मतलब ये ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर पानी को सॉफ्ट करेंगे बाय एडिंग सॉफ्टनिंग केमिकल। कौन कौन से, लाइम और सोडा। और ये किस टेम्परेचर पे काम करेगा, अबाउट 80 to 150 डिग्री सेल्सियस। पानी को गर्म कैसे करेंगे, बाय पासिंग द स्टीम। उसके अंदर अपन स्टीम पास करेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। ओके, चलो सेकंड चीज, ड्यू टू द हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर प्रेसिपिटेट एंड स्लज सेटल डाउन क्विकली। ठीक है, जैसे कि वहां पे अगर हाई टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होगा, वो जो स्लज वहां पे बना वो सीधा का सीधा नीचे आके बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, द स्लज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द चेंबर। जो वहां पे जो स्लज वहां पे बना भाई, जो प्रेसिपिटेट वहां पे बना वो चेंबर के नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, उसको वहां से अपन हटा देंगे। द ट्रीटेड वाटर इज पास ओवर द सैंड फिल्टर वेयर सस्पेंडेड मैटर गेट एब्जॉर्ब। अब जो चीजें वहां पे तैर रही थी, ठीक है, वो चीजें वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो चीजें बॉटम में प्रेजेंट है वो तो चली गई नीचे। ठीक है, बट उन चीजों का क्या जो पानी के अंदर सस्पेंडेड है मतलब तैर रही है, उनको हटाने के लिए अपन वहां पे सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, द फिल्टर्ड वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द सैंड फिल्टर। ठीक है, जो पानी अब वहां पे सॉफ्ट हुआ उसको अपन क्या करेंगे, बाहर वाटर फिल्टर की मदद से कलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भाई देख लेंगे। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोसेस अगर आपको याद हो गई होंगी तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप स्टडी कर लेंगे। देखो सबसे पहले इसके एडवांटेज देख लेंगे, क्या एडवांटेज है इसका। इट इज द लो कॉस्ट प्रोसेस, ठीक है। इतना कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है भाई, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत लो है। दूसरी चीज, द रेसिडुअल हार्डनेस आफ्टर द ट्रीटेड इज 15 to 13 ppm। देखो अब ये जो चीज है ना भाई, 15 to 13 ppm, ये हार्डनेस काफी ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर देख ले ओरिजिनली कंपेरेटिव, मतलब सबसे पहला जो पानी इसके अंदर था उसके अंदर हार्डनेस जो थी वो काफी ज्यादा थी, बट जब अपन उसको सॉफ्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड तो उसके अंदर कंपेरेटिवली इसके अंदर अब हार्डनेस कम रहेगी, ठीक है। ये चीज अगर आप याद कर लोगे, मतलब इस पॉइंट को अगर आप याद कर लोगे तो यही पॉइंट अपन डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी हार्डनेस वाला जो पानी है वो अपन पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथ ही साथ फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट डिसएडवांटेज में चला जाएगा, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ओके, थर्ड पॉइंट देखेंगे, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर रिएक्शन बिकम रैपिड। अब एडवांटेज अपन देख रहे हैं, अब यहाँ पे टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे अपना टाइम कम, मतलब यहाँ पे टाइम अब कम लगेगा। कम क्यों लगेगा? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण उसके अंदर जो हार्डनेस प्रेजेंट है या फिर जो भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है तो उनका प्रेसिपिटेशन जल्दी बन जाएगा, ठीक है। मतलब टाइम सेविंग मेथड है। एक तो लो कॉस्ट प्रोसेस, टाइम सेविंग मेथड। दूसरी चीज, जो पानी इससे सॉफ्ट होगा उसके अंदर हार्डनेस कितनी रहती है भाई? 15 to 13 रहती है। ओके, लास्ट एडवांटेज देखेंगे, द ट्रीटेड वाटर बिकम द अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब क्या कि इसके अंदर एसिड का परसेंटेज कम रहता है। हिंस कोरोजन ऑफ पाइप एंड द बॉयलर्स इज रिड्यूस्ड। अगर उसके अंदर एसिड का परसेंटेज कम है तो ये बॉयलर और पाइप को नुकसानदायक नहीं होगा, मतलब उसका जो कोरोजन है, कोरोजन वहां पे वो नहीं करेगा, ठीक है। अब डिसएडवांटेज देख लेंगे। देखो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि 15 to 13 ppm वाली जो हार्डनेस है वो ज्यादा क्या बोलते हैं, इजिली एक्सेप्टेबल नहीं है। द हार्डनेस ऑफ दिस वाटर इज 15 to 30 ppm इज अचीव विच इज नॉट गुड फॉर द बॉयलर्स, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ओके, यही चीज मैंने आपको एडवांटेज में बताई थी। अब उसको मतलब जो ये हार्डनेस है, ये हार्डनेस क्यों काम की नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है डिसएडवांटेज में, ताकि इतने हार्डनेस कंटेंट वाला जो वाटर है वो किसी काम का नहीं आता। मतलब उस पानी को अपन बॉयलर में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, केमिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो यूज नहीं कर सकते। ओके, लास्ट डिसएडवांटेज देखेंगे, केयरफुल ऑपरेशन, कैलकुलेशन एंड स्किल सुपरविजन इज नेसेसरी। मतलब क्या, इसके अंदर पानी सॉफ्ट कैसे होगा? अपन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ पाउडर उसके अंदर डालेंगे। कैलकुलेटेड अमाउंट मतलब जितना पानी आपके पास प्रेजेंट है, ऐसा नहीं भाई कि मन में कि भाई चलो आज 1 किलो इसके अंदर डाल देंगे, 2 किलो कल मन करेगा तो 2 किलो डाल देंगे, परसों कम है तो इसलिए चुटकी भर सिंदूर, सॉरी चुटकी भर अपन लाइम इसके अंदर डाल देंगे, तो ऐसा नहीं जमता भाई, ठीक है। तो कैलकुलेशन इसमें नेसेसरी है, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आप डालोगे स्लेक लाइम का तो वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जितना अपन पानी लेंगे तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके उसके अंदर अपने को क्या करना होता है, लाइम सोडा या फिर स्लेक लाइम की एडिशन करनी होती है। तो ये होगा उसका डिसएडवांटेजेस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस गाइज। ये चीजें अपन ने देखी। अगले आने वाले वीडियो में अपन रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज अपन ने क्या देखा? तो सबसे पहली चीज आज अपन ने देखा कि लाइम सोडा प्रोसेस किसको बोलेंगे, ठीक है। लाइम सोडा प्रोसेस क्या होती है उसको अपन ने देखा। लाइम सोडा प्रोसेस मतलब क्या? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक लाइम या फिर सोडा ऐश को अपन किसी टैंक में डाल देंगे। टैंक में डाल देने के बाद जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है उसका वो प्रेसिपिटेट बना देगा और पानी को सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। इसकी डायग्राम अपन ने देखी थी भाई। डायग्राम में क्या क्या चीजें देखी? डायग्राम में सबसे पहली चीज अपन ने देखा कि जो पानी रहता है वो पानी क्या करेगा, वो पानी रिएक्ट करेगा किसके साथ? पानी के उस केमिकल के साथ। और पानी को मतलब उस केमिकल के साथ रिएक्ट करने के लिए अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर किन की मदद से बढ़ाया? बाय पासिंग द स्टीम इन द वाटर। जैसे मैंने स्टीम इसके अंदर से पास की, वहां पे जो केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट चालू हो गई और उसका जो प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेट बन गया। जो प्रेसिपिटेट था वो नीचे आके बैठ गया। जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज थी उस पानी को अपन ने सैंड फिल्टर के द्वारा फिल्टर किया और पानी मेरा फिल्टर हो गया, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अपन ने देख लिए। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या? सबसे पहले एडवांटेज मैंने ये देखा कि इसके अंदर यूज होने वाली जो मेथड है, ये लो कॉस्ट मेथड है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो हार्डनेस रहती है वो 15 to 13 ppm तक रहती है। तीसरी चीज, इसके अंदर टेम्परेचर का इस्तेमाल होगा तो ये पानी को जल्दी
मतलब ये रिएक्शन को जल्दी प्रोसीड करेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। लास्ट चीज क्या कि इसके अंदर जो पानी रहता है वो अल्कलाइन वाटर रहता है। अल्कलाइन वाटर होने के कारण जो कोरोजन की प्रॉब्लम है वो कोरोजन की प्रॉब्लम को ये हटाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा भाई डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या देखा कि हार्डनेस जो रहती है वो 15 टू 30 ppm तक रहती है, जो कि सुटेबल नहीं है किसकी किन के लिए, बॉयलर के लिए और केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। ओके, लास्ट डिसएडवांटेज क्या कि इसका जो ऑपरेशन है ये काफी केयरफुली किया जाता है, मतलब कैलकुलेटेड अमाउंट वहां पे डाली जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।